इसलिए नहीं कि गांधी बड़े पॉपुलर थे, लेकिन गांधी की पॉपुलरिटी का कारण यह था कि उस टेबल पर बैठने से गांधी के हक का कि शराब की बोतल वो बाकी लोगों को मिल जाती थी, इसलिए वो लोग वहाँ बैठना चाहते थे। ऐसी स्थिति थी। लेकिन सरल प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा सूक्ष्म थी। वो ऐसी थी सूक्ष्म कि स्वयं गांधी ने उसका वर्णन किया ना होता तो किसी को पता भी नहीं चलता। स्वामी जी के सानिध्य में प्रतिज्ञाएं ली है, स्वामी जी के सानिध्य में प्रतिज्ञाएं ली है। वचनों के बोल मेरे हिले ना डुले ना, वचन टले ना। गंगा माँ की गोद में पिता है तू झोलिया, गंगा माँ की गोद में पिता है तू झोलिया। भीष्म का ब्रह्मचर्य जन्म भर चुके ना, जन्म टले ना। नाशवंत देह की भी इतनी चिंता क्यों करे, नाशवंत देह की भी इतनी चिंता क्यों करे। अविनाशी देहधारी कदापि मरे ना, वचन टले ना। सत्य ही तो परमेश्वर है, सत्य ही की साधना, सत्य ही तो परमेश्वर है, सत्य ही की साधना। सत्य से तो श्रेष्ठतर जग में मिले ना, वचन टले ना। प्यारी माँ की साक्षी में प्रण जो लिए हैं, प्यारी माँ की साक्षी में प्रण जो लिए हैं। चाहे देह जाए तो भी वचन टले ना, चाहे देह जाए तो भी वचन टले ना, चाहे देह जाए तो भी वचन टले ना, वचन टले ना। कल दक्षिण अफ्रीका में गांधी मोहन से महात्मा कैसे बने उसकी कहानी होगी। आज सत्य से आरंभ हुआ है, कल अहिंसा का आविष्कार आएगा। आज यहीं से समाप्त। मैं आदरणीय प्रोफेसर राजीव संगल साहब से निवेदन करता हूं, वो श्रोता के बीच में बैठे हुए हैं, हमें आगे जो आनंद आया क्या बीच वालों को भी आया, उसके लिए आप आकर के बताएं और आभार व्यक्त करें। आदरणीय प्रोफेसर राजीव संगल साहब, डायरेक्टर IIT BHU। शब्द नहीं है मेरे पास नारायण भाई के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। आपने जो किस्से की कथा, लेकिन किस्सों के साथ ही सार, इन दोनों का जो दोनों को मिला के बुनकर प्रस्तुति की है, बिल्कुल अनोखी है। मुझे इसमें एक दो चीज़ जो विशेष रूप से छुई तो बहुत सारी चीज़ें, अंतकरण की शुद्धि और समाज में न्याय। आपने जो बात कही और गांधी जी ने इन दोनों को जो जोड़ा और व्यक्ति व समष्टि में भेद नहीं, शायद शुरू में उन्होंने एक जो वाकया सुनाया था कि गांधी जी से जब कहा गया कि आप जीसस क्राइस्ट के बातों को
दूसरे रूप से कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। तो इसको अगर प्रेम कहें तो सत्य और प्रेम, इन दोनों के आधार पे जो व्यक्ति कर सकता है, और वो हमारे सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा युवा वर्ग जो आज समाज में न्याय चाहता है, समाज में एक रूपता चाहता है, अगर वह ये समझ ले कि इसको करने के लिए, समाज में न्याय पे काम करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, तो हम बहुत जल्द आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।